हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ललित और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि साइबर टाइम में सेकंड स्टेज की फार्मिंग शुरू हो रही है, तो किस तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करें, कैसे आप लोग फ्री में NFTL टोकन को फार्म कर सकते हैं। इसके रिलेटेड ये पूरा वीडियो है, तो जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो स्टार्टिंग से एंड तक देखें ताकि आप लोग को सारी बातें समझ में आ सके। आगे बढ़ने से पहले मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जितनी भी बातें आप लोग को बता रहा हूँ सिर्फ अपनी रिसर्च से और अपनी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की हुई है वही मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो दर्शक अपने विवेक से काम करें। तो सबसे पहले साइबर टाइम का ये प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली एक मार्केट प्लेस ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, NFT मार्केट प्लेस, जहाँ पर आप लोग फ्यूचर में NFT बाई कर सकोगे, सेल कर सकोगे। उसके अलावा आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो किसी भी ऑक्शन में। कोई भी नया NFT अगर लॉन्च हो रहा है तो उस पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पूरा एक इकोसिस्टम साइबर टाइम फाइनेंस बनाने की बात कर रहा है, जिसमें से कुछ एक चीज़ें इन लोगों ने अभी बना रखी हैं। जैसे एक NFTL .art करके इनका एक गैलरी इन लोगों ने बना रखी है, जो मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को ओवरव्यू दे दूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि ये कंप्लीट एक डिटेल गाइड है, तो मे भी इसमें टाइम लग सकता है मुझे बताने में, बट आप लोग समझ लेना। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये बाइनांस स्मार्ट चेन के अंदर पहला NFT प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। और एक इन लोगों ने NFTL आर्ट, इनका एक सब प्लेटफॉर्म है जिसमें इन लोगों ने कुछ अपनी जो आर्ट अभी तक इन लोगों ने बना रखा है NFT का, वो यहाँ पर इन लोगों ने दिखा रखा है। और फ्यूचर में इसी तरह से ये लोग बना रहे हैं। इसके अलावा इनका फैंटासी लीग का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें जितने भी यूज़र होंगे, जो NFTL होल्डर होंगे, वो किसी भी आर्ट को वोट कर सकते हैं। और वोट करने के बाद काइंड ऑफ आप 10-11 आर्ट जो भी होंगी वो आप सेलेक्ट करोगे, 10-11 नहीं तो 5-6 जितनी भी होंगी, और उसमें एक फैंटासी लीग टाइप की चलेगी। तो जो लोग जीतेंगे उन लोग को मौका मिलेगा उस NFT आर्ट को बाई करने का। और भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक काइंड ऑफ यूनिक कॉन्सेप्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं। 3 से 4 लोग की इनकी टीम है। इनका जो ओनर है वो एनोनिमस नहीं है, उसने अपना फेस दिखा रखा है। आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके या फिर इनके टेलीग्राम पे जाके इसके बारे में और डिटेल देख सकते हैं। तो मैंने पहले स्टेज पे भी फार्मिंग करी थी, अभी कल से सेकेंड स्टेज की फार्मिंग शुरू हुई है। 7 दिन का टाइम पीरियड है, 7 दिन के अंदर आप लोग यहाँ पर NFTL फार्म कर सकते हैं। 2 वर्जन इन लोग के हैं, एक वर्जन 1 है, एक वर्जन 2 है। तो वर्जन 1 पहले टोकन के लिए था, उस टोकन में कुछ खामियां थी जिसकी वजह से इन लोगों ने चेंज कर दिया, और अभी सेकंड वर्जन आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने जो फार्म करना है वो सेकंड वर्जन पे करना है। कैसे फार्म करना है आप उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि टोटल जो टोकन है NFTL, वो इससे पहले वाले में जो फार्म हुए थे वो 8,60,000 के आसपास, 8,60,000 नहीं, 8.6 मिलियन के आसपास फार्म हुए थे इससे पहले बार में। इस बार में भी शायद 8.6 के आसपास ही ऐसा कुछ सप्लाई होगा टोटल जो फार्म हो सकते हैं इन 7 दिनों के अंदर। तो ये इसका पूरा सिस्टम है। इसके अंदर 2 टोकन आप लोग को मिलते हैं, एक CTF, एक NFTL। NFTL जो टोकन है वो बेसिकली इनका जो NFTL आर्ट है, जो भी कल के दिन में आप बाई करोगे ऑक्शन में से, उसके लिए आपको NFTL पे करना पड़ेगा। और CTF जो है वो बेसिकली गवर्नेंस का इनका एक अपना टोकन है, यानी कि साइबर टाइम प्लेटफॉर्म में फ्यूचर में जो कोई भी प्रपोजल आएंगे उस पर आप लोग वोट दे सकते हो कि कौन सा टोकन, कौन सा प्रपोजल आपको पसंद आ रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कल के दिन अगर बर्न करने का कोई प्रपोजल आता है तो उस पर आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर इस प्लेटफॉर्म में कैसे इस प्लेटफॉर्म की वैल्यू को बढ़ाया जाए, कैसे इसमें ज़्यादा यूज़र आए, तो उसके लिए जो जो भी नई नई फंक्शनलिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर वोट दोगे। तो ये गवर्नेंस का टोकन है CTF। इनका मेन पूरे के पूरे इकोसिस्टम को ये फ्यूल करेगा कल के दिन में। और NFTL जो है ये करेंसी है इस पूरे इकोसिस्टम की, जिसमें आप कोई भी ऑक्शन को बाई करोगे, सेल करोगे, जो भी आप लोग करना चाहते हो। तो इस तरीके से ये पूरा मार्केट प्लेस है। तो ये था इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। तो इसके लिए आपको बाइनांस
स्मार्ट चेन आपके पास होना चाहिए। मेटामास्क में आप लोगों ने ये नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। जिन लोगों ने नहीं किया है वो इसको पहले कर लें, और अगर फ्यूचर में हो सकेगा तो मैं इसके रिगार्डिंग एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो आप लोगों ने बाइनांस स्मार्ट चेन ऐड करना है, और बाइनांस स्मार्ट चेन ऐड करने के बाद अपने बाइनांस स्मार्ट चेन पे या तो आप BNB भेज दें या BUSD। तो जो टोकन आपके पास है, जैसे इसके अंदर आप फार्म करने के लिए आपको WBNB, BUSD, USDT, ETH और केक, ये 5 टोकन से आप NFTL को फार्म कर सकते हो आने वाले 7 दिन तक का। तो इनमें से कोई सा भी टोकन आपको आपके बाइनांस स्मार्ट चेन में आपके पास होना चाहिए। तो मेरी सलाह से आप लोग BNB डालें, और BNB को अगर आप सेफ तरीके से चलना चाहते हैं, यानी कि आप केवल फार्म करना चाहते हैं स्टेबल तरीके से, तो आप BUSD में कन्वर्ट करके BNB को यहाँ पर स्टेक कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, लेकिन एक दो स्ट्रेटेजी जो है वो मैं आप लोग को बता दूँ कि यहाँ पर 5 पेयर हैं। इन पाँचों पेयर पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है NFTL टोकन, और APY जो दिख रही है आपको वो ये दिखाई दे रही है कि हर पूल पे अलग अलग APY आपको दिखाई दे रही है। जिस पूल में जितना ज़्यादा लोगों ने लॉक किया होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको APY दिख रही है, लेकिन सभी में ज़्यादा APY है, 900 से ऊपर ही दिख रही है हर किसी में, 800 से ऊपर। तो अब इसमें यह है कि अगर आप सेफ तरीके से चलना चाहते हो तो आप स्टेबल कॉइन को स्टेक करो, और उसके बदले में आपको NFTL टोकन मिलेंगे। तो इसमें आपको, जैसे मैंने स्टेक पे लगाया BUSD, तो BUSD मैंने लगाए हैं 3818 BUSD, और इस पर मेरे को फार्म करने को मिल रहा है। तो मैं फार्म कर रहा हूँ, मुझे टोकन मिल रहे हैं, मैं क्लेम करता हूँ। जैसे मेरे पास 100 टोकन हो जाते हैं, मैं क्लेम करके उसको केक में कन्वर्ट कर देता हूँ, और केक को दोबारा फार्म करता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑटो कंपाउंडिंग काइंड ऑफ कर रहा हूँ पर डे। इसमें मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, और पर डे का भी नहीं है, मैं हर 3 घंटे 4 घंटे में जो भी मेरा कलेक्ट हो रहा है उससे मैं केक बाई कर रहा हूँ, और फिर दोबारा उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मेरे को फार्म करना है स्टेबल कॉइन से भी, और मैंने यहाँ पर फार्म किया है केक से भी। तो केक भी मैंने फार्मिंग में लगाया हुआ है, और ये भी लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मुझे अभी लग रहा है ऐसा कि मैंने पहले भी इसको सक्सेसफुली फार्म किया है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। स्टार्टिंग में 2-3 बार दिक्कतें आई थी, बट अभी क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट हो चुका है और पहले इनने सक्सेसफुली अपना पहला वाला फार्म कर रखा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस मार्केट में है, और इस बार भी लोग फार्म कर रहे हैं। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को BUSD से फार्म करना चाहिए, और BUSD से जो भी रिटर्न आ रहा है उस रिटर्न को मैं, जैसे ही मेरे पास 100 NFTL हो जाते हैं, 2 से 3 घंटा मेरे को ऐसा लगेगा 100 NFTL, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट है इसका अभी। तो 100 NFTL होने के बाद मैं उसको केक पे कन्वर्ट करके केक से दोबारा से यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो दोबारा डिपॉजिट करके यहाँ डाल रहा हूँ। अभी मैं आप लोग के सामने करके दिखा दूँगा। तो ये इसका प्रोसेस है सिंपली, कि आपने स्टेक करना है, स्टेक करने पे आपको आप फार्म करोगे NFTL। अब NFTL फार्म करके क्या कर सकते हो आप? 2 तरीके हैं। ये पूरा स्ट्रेटेजी का पार्ट है, फिर मैं आगे का बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे मैंने NFTL फार्म किया, तो उसके 2 हो सकते हैं चीज़ें, कि मैं या तो उसको रखूँ अपने पास या फिर बेचूँ। ठीक है? तो जो लोग रखना चाहेंगे उन लोग के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि NFTL इससे पहले स्टेज पे भी फार्म हो चुके हैं, और ये सेकंड स्टेज चल रही है। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है NFTL का, वो आपका चल रहा है लगभग 23-25 के आसपास, 0.2325। तो 0.2325 में मे भी ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे लोग फार्म करें वैसे वैसे लोग बेचें NFTL को, ये पॉसिबल हो सकता है। तो जब वो बेचेंगे ज़्यादा तो NFTL के दाम कम होते जाएंगे, और जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे NFTL को तो उसके दाम बढ़ेंगे। पर अभी क्यों खरीदेंगे NFTL को वो मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में इतनी खास कोई वैल्यू नहीं है कि वो NFTL के दाम को एकदम से इंक्रीज कर सके। बट जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आने वाले समय में सर्टेनली हो सकता है ऐसा कि NFTL के दाम बढ़े, क्योंकि बहुत अंडर वैल्यूड मार्केट कैप है वैसे NFTL की। बट अभी लगता नहीं, जब तक कोई प्लेटफॉर्म ना आए, जब तक कोई एक्चुअल यूज केस ना हो, तब मेरी स्ट्रेटजी ये है कि जो मुझे फार्म हो रहा है मैं उसको एकदम से बेच रहा हूँ। जैसे 100 फार्म करके मैं 100 बेच रहा हूँ, और कंपाउंडिंग कर रहा हूँ दोबारा से, यानी कि एक पूल पर डाल रहा हूँ ताकि और मुझे फार्म करने को मिले। तो मैं इस तरीके से आगे चल रहा हूँ। लास्ट में जो भी इसका दाम होगा, जैसे जब मिड तक पहुँच जाएगा ये 2-4 दिन के बाद, तो फिर मैं क्या करूँगा कि देखूँगा NFTL अगर कम दाम में मिल रहा होगा तो फिर बाई कर लूँगा, जो भी केक मैंने इन्वेस्ट किया था उसी से बाई कर लूँगा। तो इस तरीके से मैं चल रहा हूँ। बाकी आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से आप करना चाहते हो, इसके भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जो आपको सही लगता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि बार बार गैस फीस से ज़्यादा बढ़िया है कि आप 2 दिन में एक बार कंपाउंडिंग करो, या 1 दिन में एक बार कंपाउंडिंग करो,
तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। तो हर किसी का अपना है। अब बात करते हैं क्या करना है, कि सिंपली आपको यहाँ पर ये करना है, BNB BUSD आपके पास कुछ होना चाहिए। स्टेबली अगर बढ़ ले तो BUSD में करो, और अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप WBNB केक से। रिस्क क्या होगा, रिस्क ये होगा कि अगर आपने BNB से फार्म करते हो तो रिस्क भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। रिस्क ये होगा कि अगर BNB कम हो जाता है, जिस दाम पे आपने BNB बाई किया और स्टेकिंग पे लगा दिया, तो BNB की कीमत अगर कम होती है तो आपको लगेगा कि यार गलत हो गया कि मैंने BNB लगा दिया था। और अगर BNB बढ़ता है तो आपके लिए डबल फ़ायदा है, एक तो आप फार्म भी कर रहे हो, दूसरा BNB बढ़ भी रहा है, तो वो अलग बेनिफिट आपका। तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में होना चाहिए कि आपको किससे करना है। तो मैंने केक से किया क्योंकि मुझे केक की ज़रूरत है। अभी आप जब मैं इसको निकालूंगा बाद में तो मुझे कहीं और इसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर वर्जन 1 वर्जन 2 दो ऑप्शन आप लोग को मिलते हैं, तो आप लोग वर्जन 2 पे जाएंगे। और वर्जन 2 पे जाने के बाद आप लोग को इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें आप लोग को फार्म का एक ऑप्शन मिलेगा, आपने फार्म पे क्लिक करना है। और फार्म में क्लिक करने के बाद जिस किसी पूल पे भी आपको जाना है उस पूल को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं अभी BUSD पूल पे और इस पे हूँ, तो मैं जैसे केक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो केक सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपको अप्रूव करने का एक बटन मिलेगा स्टार्टिंग में। जैसे मैं दूसरे पूल पे दिखाता हूँ आपको, ये WBNB का पूल है, तो यहाँ पर बटन आता है अप्रूव शेयर, तो इसमें आपने क्लिक करना है। अप्रूव शेयर में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ट्रांजैक्शन फ़ीस देनी पड़ेगी 10 सेंट की, बहुत कम फीस है। तो आप इसको अप्रूव करोगे। आपने कन्फर्म में क्लिक किया। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा, थोड़ा टाइम आपका लगेगा इसमें हल्का सा। तो ये कन्फर्मेशन हो गई, कन्फर्म ट्रांजैक्शन। तो कन्फर्म करने के बाद डिपॉजिट और अनस्टेक ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो अब आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है। तो डिपॉजिट करने के लिए कैसे करना है वो मैं नीचे वाले में दिखा देता हूँ। कि जैसे मैं केक में गया, मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने डिपॉजिट में क्लिक किया। डिपॉजिट में क्लिक करने के बाद अभी मेरे पास बैलेंस नहीं है केक, तो मेरे पास केक होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, पैनकेक स्वैप पे जाता हूँ। यहाँ पर मैंने ट्रेड में क्लिक किया, एक्सचेंज में गया। एक्सचेंज में जाने के बाद मेरे पास अभी BNB पड़े हुए हैं, तो BNB की मदद से मैं बाई करता हूँ केक। तो ये ट्यूटोरियल में खाली बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्या किया, 0.5 BNB, 5 तो मेरे पास है नहीं, 0.2 BNB। गैस फीस के लिए आप लोगों ने BNB छोड़ना पड़ेगा, तो जितना भी BNB आप यूज कर रहे हो थोड़ा ध्यान दे करना। अभी मैं यहाँ पर दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो आपको मैं 0.15 BNB ले लेता हूँ। 3 केक मेरे पास हैं, मैंने स्वैप किया, कन्फर्म स्वैप में क्लिक किया और कन्फर्म में क्लिक किया। मेरा BNB प्लस जो फ़ीस पड़ रही है वो ऐड होके वहाँ पर दिखाई दिया, तो ये दिखाई दिया। अभी 0 बैलेंस है। जैसे स्वैप करूँगा तो ये बैलेंस मेरा शो होगा यहाँ पर। तो ये दिख रहा है मेरे को कि 3 BNB स्वैप हो चुके हैं और यहाँ पर बैलेंस थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। मैं जाता हूँ सीधे अपनी वेबसाइट पे। अभी यहाँ पर भी कुछ नहीं दिखा रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं इधर का। तो ये दिखा रहा है कि 3 हो गया मेरा यहाँ पे बैलेंस। अब यहाँ जाता हूँ मैक्स, अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो दोबारा से डिपॉजिट में क्लिक करता हूँ, अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद पहले ये क्लेम, इतना मेरा जो प्रॉफिट हो गया है अभी मॉर्निंग से लगाया था मैंने, तो क्लेम कर लेता हूँ पहले एक बार इसको। वरना आप डायरेक्ट भी शायद डिपॉजिट कर सकते हो, पर मैंने ऐसा देखा नहीं। अगर एक अमाउंट के ऊपर आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो तो वैसे ऊपर भी कर सकते हो, बट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि क्लेम कैसे करना है। जब भी आप क्लेम करोगे तब भी ट्रांजैक्शन फ़ीस आपको पड़ेगी। आप क्लेम करोगे फिर वो आपको आपका पैनकेक पे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। ये कंफर्म हो गया है, क्लेम मैंने कर दिया प्रॉफिट। अब मैं एक बार डिपॉजिट करता हूँ। मेरे पास 3 केक पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 2 केक। तो मान लिया मैं 2 केक डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मैंने 2 टाइप किया, कन्फर्म में क्लिक किया। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद ये बैलेंस इतना मुझे फ़ीस पड़ रही है, मैंने कन्फर्म में क्लिक किया। कन्फर्म में ट्रांजेक्शन कन्फर्म हो गई है और अब बैलेंस ये अपडेट हो जाएगा। अब ये देखो अपडेट हो गया है, 51 था अभी 53 हो गया है। अब इसके ऊपर मेरे को NFTL रिवॉर्ड मिलता रहेगा, जो कि रियल टाइम पे यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। तो जब अपडेट होगा आप
वेट करना, जितना भी आप डालना चाहते हो। जैसे मेरा जो टोटल अमाउंट है वो अभी 53 केक है, यानी कि $1184, और 0.11% का शेयर जो है पूरे पूल का वो अभी मेरे को मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको रियल टाइम में ना आपका बैलेंस अपडेट होते हुए दिखाई देगा। अब जब आपको बैलेंस मिल गया तो ये तो था केक का। केक के बाद आप BUSD करना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करना है, जैसे BUSD में भी आप लोग कर सकते हो। BUSD के लिए आपके पास कुछ टोकन होने चाहिए। जैसे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास देख लेता हूँ। जैसे मेरे पास केक पड़े हुए हैं, ठीक है, एक केक है मेरे पास। तो मैंने मैक्स में क्लिक किया और मैक्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च किया BUSD, ये मैंने किया। तो अगर आपके पास केक है या फिर जो भी है BNB, अगर BNB है तो आप BNB डाल देना यहाँ से, और नीचे का पेयर जो होना चाहिए वो BUSD होना चाहिए। तो मेरे पास अभी क्या है, BNB के अलावा मैं केक से ही करता हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को कैसे करना है। तो ये एक केक इतने का पड़ रहा है, $24 का। तो मैंने स्वैप में क्लिक किया, कन्फर्म में क्लिक किया और कन्फर्म में क्लिक किया। तो ये जब तक स्वैप हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ। ये पहली बात तो ये है कि जितने भी लोग जाएंगे, क्योंकि ये सब नए प्लेटफॉर्म है, तो ये आप ही की जिम्मेदारी बनेगी जहाँ भी आप लोग जा रहे हैं। मैं किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सिंपलर केवल और केवल जो भी ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट हैं, अभी नए हैं तो हम रिस्की कहेंगे इन सबको। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग रिसर्च खुद से करें, और किसी को समझ में जब नहीं आता है तो वो लोग जिसको समझ में नहीं आएगा उन लोग के लिए वीडियो है कि कैसे फार्म करना है, कैसे स्टेक पे लगाना है, कैसे आप अर्न करोगे। तो उसके पर्पज़ से मैं ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो कोई ऐसा वो नहीं है, अपनी रिसर्च करना। नए प्रोजेक्ट हैं तो रिस्की हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। और दूसरा, कई सारे नए लोग हैं, वो लोग मार्केट में आते हैं, वो बोलते हैं सर हमें स्टेकिंग नहीं पता, कैसे हम लोग अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाएं। तो मैंने भी इसी तरीके से पोर्टफोलियो बढ़ा रखे हैं अपने। मैंने स्टेक लगाया, स्टेक से जो भी रिवॉर्ड अर्न हुआ, क्योंकि अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर 3800 के आसपास लगा रखा है। तो ये रियल टाइम पे बैलेंस देखो आप, अपडेट होता रहता है। तो दिन भर में 150 डॉलर के आसपास की इनकम हो जाती है ऐसे, ये फिक्स इनकम है। तो 900% का APY है, उसके ऊपर से इतना अर्निंग मिल रहा है। तो हम इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक गाइड टाइप की है कि नए लोग आए, वो लोग स्टेबल तरीके से अपनी इनकम के ऊपर बड़ी APY में फार्म करके और अर्निंग कर सकते हैं। बाकी स्ट्रेटेजी आप जो इम्प्लीमेंट करना चाहो वो खुद से कर सकते हो। कोई भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो कम्युनिटी, जो भी मेरे टेलीग्राम के यूज़र हैं वो मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। बट मैं किसी भी तरीके से लिंक अप नहीं हूँ, ना मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। किसी का भी नुकसान होगा तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अपनी रिसर्च करके आप लोग जाएँ, केवल आपको राह देने के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ। तो ये है BUSD, इसको मैंने क्लेम किया, क्लेम में क्लिक किया, क्लेम कर लेता हूँ इतना। और जब भी आप क्लेम करेंगे तो क्लेम के लिए सिंपली बटन में क्लिक करना है, क्लेम करना है। बार बार क्लेम मत करना, क्योंकि गैस फीस बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। मैं तो अभी वैसे दिखा रहा हूँ। अब मेरे पास 24 BUSD पड़े हुए हैं। मैंने मैक्स में क्लिक किया, मैक्स में क्लिक करने के बाद मैंने कन्फर्म में क्लिक किया। तो कन्फर्म में क्लिक करने के बाद मेरे को बोल रहा है इतना गैस फीस पड़ रहा है, कन्फर्म किया। और कन्फर्म के बाद इस तरीके से अभी ये थोड़ी देर में कन्फर्म हो जाएगा। अभी 3818 है। और आपको नोटिफिकेशन ये मिल गया नीचे से, जैसे ये आया, ये बैलेंस भी आपका थोड़ी देर में अपडेट, ये देखो हो गया अपडेट। तो ये अपडेट इस तरीके से हुआ। तो ये सिंपल है, क्लेम करने के लिए क्लेम करो। अब अगर अनस्टेक करना है कभी, तो अनस्टेक करने के लिए आप सिंपली अनस्टेक में क्लिक करोगे। अनस्टेक में आपने क्लिक किया, और कितना आपको अनस्टेक करना है, जैसे मेरे को मान लिया $42 अनस्टेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 42 BUSD डाला मैंने, कन्फर्म। कन्फर्म के बाद कन्फर्म में क्लिक किया। ये ट्रांजैक्शन मेरी फेल हो गई। दोबारा से करता हूँ कन्फर्म। तो ये कन्फर्म हुआ है।
और आपने देखा कि ये बैलेंस मेरा कट गया है। अब ये बैलेंस मुझे कहाँ दिखाई देगा, ये दिखाई देगा पैनकेक पे या फिर ट्रस्ट वॉलेट पे। तो ट्रस्ट वॉलेट पे आप जब जाएंगे, अभी BUSD 0 दिखाई दे रहा है, बट अगर आप इसको रिफ़्रेश करें, या वैसे ऑटोमेटिकली भी ये हो जाना चाहिए था, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। और रिफ़्रेश करने के बाद जो बैलेंस है, जैसे 42 मैंने निकाले तो ये 42 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये अब आप बोलेंगे कि जो मेरे को क्लेम किया है मैंने NFTL, वो कहाँ दिखाई देगा। तो स्टार्टिंग में वो अभी आपको दिखाई नहीं देगा, वो ऐसे दिखाई देगा कि आपको क्या करना है, ये टोकन्स में जाना है। टोकन्स में जाने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे, तो ये टोकन्स में NFTL, नीचे कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपने क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट के आगे ये कॉन्ट्रैक्ट आपका आ रहा है, इसमें आपने कॉपी करना है। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद पैनकेक पे जाके आपने सर्च करना है और पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया, ठीक है। उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपका ऐड का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको ऐड कर लेना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो ये दिखा रहा है, तो मैंने इसको ऐड किया, फिर यहाँ पर रखा। अब क्योंकि आपको क्या करना है, अब NFTL आपको बेचना है, जो क्लेम किया अगर आप उसको बेचना चाहते हो, तो मैंने इतना क्लेम किया 45, तो मैं नीचे सेलेक्ट करता हूँ कि NFTL के बदले मुझे क्या चाहिए। जैसे मुझे BUSD चाहिए, तो NFTL, नीचे का पेयर BUSD, NFTL कितने हैं 45, मैक्स में क्लिक किया। अगर सारे बेचने हैं तो मैक्स में क्लिक करो, सारे नहीं बेचने हैं, अगर कुछ ही बेचने हैं तो आप यहाँ पर वो अमाउंट भी डाल सकते हो। अभी दिखा रहा है इनसफिशिएंट लिक्विडिटी, तो मैं इसको मैं केक में कर देता हूँ। BNB किया, BNB में मैं भी आ गया, BUSD किया, BUSD में भी दिखा रहा है कि 20 में कितना हो रहा है। तो मैक्स में मेरे को अभी तक $10 मैंने अर्न कर लिए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके बदले में केक बाई कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने केक पे गया और इसके बदले मुझे इतना मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पर गया, स्वैप पे क्लिक किया, कन्फर्म स्वैप, और कन्फर्म कर दिया, ठीक है। मगर आप लोग अगर करना चाहते हो तो या तो आप केक बाई कर सकते हो, या फिर आप BUSD भी कर सकते हो अगर आपको लगता है केक बड़ा हुआ है, क्योंकि बड़े हुए हैं सारी ये कॉइन अभी, केक भी BNB भी। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली जो आपको लगता है, जैसे अगर आप रिस्क ले सकते हो, थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो और लगातार आप चाहते हो कि डायनामिक एसेट पे ही मेरा रहे, तो आप केक और BNB में ही करो। मगर आपको लगता है कि उनमें रिस्क ज़्यादा है, वो घट सकती है मार्केट उनकी, तो फिर आप BUSD और स्टेबल कॉइन पे ही ट्रेड करो, यानी कि BUSD ही स्टेक करो, और जब क्लेम कर लोगे तो उसको BUSD में ही कन्वर्ट कर दो, तो वो प्योर प्रॉफिट आपका, स्टेबल प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हो। तो ये था पहला ट्यूटोरियल कि किस तरीके से फार्म करना है, और सिंपल एक तरीका है। साइबर टाइम में अभी अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इस वजह से मैंने बनाया। मैं इसको अब वैसे अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ इस टोकन को, NFTL को। मेरा ये है कि जब तक ये काम नहीं करेंगे प्लेटफॉर्म पे, तब तक मैं इसको, कॉइन को नहीं रख रहा अपने पास। जब ये काम करना शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, या टीम कुछ अच्छा काम करेगी आगे, तो मैं फिर आगे हो सकता है मैं इस पे इन्वेस्ट करूं। अभी केवल और केवल मैं फार्म कर रहा हूं। फार्म करने के बाद जो भी रिवॉर्ड जनरेट होता है उसको बेच के मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ दूसरे टोकन पे। तो इस तरीके से मेरा ये चल रहा है अभी, और ये पहला सीरीज़ था। इसके आने वाले समय में मैं आप लोग को बताते रहूँगा, ताकि जो नए यूज़र हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता चल सके, और धीरे धीरे आप लोग भी अपनी जो इनिशियल कैपिटल है उसको स्मूथ तरीके से हल्के हल्के आगे बढ़ाते रहें। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप एक बार जाके खुद से सर्च कर लेना, चेक कर लेना, इनकी वेबसाइट देख लेना, टेलीग्राम चैनल इनका मिल जाएगा, वो भी देख लेना, और जब आपको लगेगा प्रॉपर तरीके से तभी जाके आप इस पर करें इन्वेस्ट, वरना किसी को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फार्मिंग हमेशा, ये स्टेकिंग तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई बग होगा या फिर कोई वल्नरेबिलिटी होगी तो उससे सभी लोग का इन्वेस्टमेंट बहुत दिक्कत में आ सकता है। जो मैंने किया है मेरा भी गायब हो सकता है, आप लोगों ने किया आपका भी। तो उन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जिसका जितना रिस्क लेने की क्षमता है उस हिसाब से करें। अब ये तो था NFTL का। अगर आपको CTF फार्म करना है तो CTF फार्म करने के लिए अभी CTF का जो प्राइस चल रहा है वो $52 का चल रहा है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि CTF $52 $50 इसका बेस है, ठीक है। तो जो लोग फार्म करना चाहते हो CTF को वो कर सकते हैं, ये बेस प्राइस है, सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से इस टोकन को देखते हुए आ रहा हूँ। मैंने इसको $1 से बढ़ते हुए देखा है, $400 तक जाते हुए देखा है, और 400 से 50 तक आते हुए देखा है। तो इसके बीच में बहुत सारे इसके अप एंड डाउन रहे, लेकिन बेस जो बना है लंबे समय से वो 50 है। तो मेरे हिसाब से जो फार्म करेंगे 50 पे, शायद वो कहीं ना कहीं
पॉजिटिव साइड पे होंगे, उनको इतना डरने की ज़रूरत मे भी नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि टोकन बहुत कम है, $52 है, कभी भी शायद बड़ा बूम आ सकता है CTF में खासकर। NFTL का मेरे को नहीं पता, लेकिन CTF में हो सकता है। तो जिन लोग CTF फार्म करना चाहते होंगे उन लोगों को लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है। 2 पेयर यहाँ पर है, एक NFTL BNB का और दूसरा CTF BNB का। आपने पैनकेक स्वैप पे जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है दोनों टोकन पे। BNB CTF अगर आप कर रहे हो तो BNB और CTF बराबर अमाउंट पे बाई करके आप लोगों ने वहाँ LP टोकन डिपॉजिट करने होंगे, ठीक है, साइबर टाइम पे। और वैसे ही अगर आप NFTL BNB पेयर पे जाओगे पूल पे, तो आपको NFTL और BNB $500 का NFTL, 500 का BNB। अगर आप 1000 का करना चाहते हो, अगर आप $100 का करना चाहते हो स्टेक फार्म, तो आपको 50 का NFTL, 50 का BNB वहाँ पैनकेक स्वैप पे जाके लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जो LP टोकन आपको वहाँ पर मिलेगा वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ दिखाई देगा। आपने ऐड टू पूल पे जाना है, अप्रूव करना है, और जो LP टोकन आपका होगा उसको आपने डिपॉजिट कर देना। उसके बदले में आपको CTF टोकन फार्म करने को मिलेगा। तो ये था ये पूरा वीडियो। किसी को कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट पे लिख के डाल देना। और किसी को कोई अच्छे फार्मिंग के बारे में पता है, कोई नए जो अभी स्टार्ट हो रहे हैं जहाँ फ्री फार्मिंग हो सकती है अच्छी, तो वो मुझे बताएं, मैं उस पर भी आप लोग की वीडियो बना सकता हूँ अगर मुझे अच्छा लगेगा तो। ये था इस सेशन में। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।